ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान वैराग्य की बातें होती हैं, लेकिन आज ऐसे महान जनक जी की ओर देख रहे हैं भैया लक्ष्मण। और शब्द क्या है भैया लक्ष्मण के? गोस्वामी जी कहते हैं, जनक जी ने कहा है, भैया लक्ष्मण कहते हैं, अरे कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कोई और कहता तो शायद समझ में आती कि अनभिज्ञ होगा, अनजान होगा, अज्ञानी होगा, पर ज्ञानी कहलाने वाले जनक ने ये बात कही। और ऐसी अनुचित बात वो भी कहां, सामने राम जी के होते हुए ना। आदेश देकर देखिए, अरे सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, नाथ कहूँ सुभावना कछु अभिमानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। सरकार आपके चरणों की सौगंध लक्ष्मण अभिमान से नहीं, स्वभाव से बोल रहा है। मेरा स्वभाव है, मेरा अपमान होता तो मैं सह लेता, पर आज इस सभा में जनक जी ने मेरे भैया का अपमान किया है। अरे इनको बोलते वीर नहीं है, लेकिन कब? जब मेरे राम जी सभा में ना बैठे होते। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हुए हैं, उस सभा में जनक ऐसे शब्द बोलते हैं कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, इनको वीरता का परिचय चाहिए ना। भैया मैं आपसे कहता हूँ, अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। मैं देर इसलिए नहीं कर रहा कि मुझसे धनुष टूटेगा नहीं या धनुष मुझसे उठेगा नहीं, मैं देर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके आज्ञा का इंतजार है, मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मुझे आप आदेश देकर देखो, एक बार आज्ञा देकर देखिए। अरे ये धनुष क्या है? पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा, और धनुष के टूटने फूटने की बात चल रही है, मैं ब्रह्मांड को चकनाचूर करने की बात करता हूँ। वो भी कैसे? अरे कांचे घट जिम्मेदारों को, कांचे घट जिम्मेदारों को, और सकऊं मेरू मूलक जिमितोरी, सकऊं मेरे मूलक जिम्मेदारी। जनक जी तब से धनुष पर चाप नहीं चढ़ा, चाप नहीं चढ़ा। अरे भैया मुझे आदेश तो दीजिए। अरे कमल लाल जी में चाप चढ़ावो, कमल लाल जी जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लगता है अभी जनक जी का ना किसी असली क्षत्रिय से पाला नहीं पड़ा है, और खासकर किसी रघुवंशी से। यदि किसी रघुवंशी से पाला पड़ा होता तो आज जनक ऐसे शब्द नहीं बोलते। मैं क्या, यदि किसी
कमल उरलाए नाथ परम धनुरो। भैया लक्ष्मण ने बोला और भैया लक्ष्मण के बोलने के साथ धरती पर कुछ असर हुआ। और गोस्वामी जी लिखते हैं शब्द बोले जनकपुरी में और असर कहाँ हुआ है। अरे लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, जनक जी महाराज के मन में संकोच हो रहा है। अभी छुटके ने बोला भर है और ये हो गया बड़का, तो अभी खड़ा भी नहीं हुआ है। भैया लक्ष्मण आवेश में है, राम जी से कहे भैया तोड़ दे, भैया एक बार आदेश दो तोड़ दे, भैया तोड़ दे। गुरुजी ने कहा राम जल्दी बुलाओ, कहीं सहियों में न तोड़ दे, बुलाओ। अब क्या किया प्रभु श्री राम ने आंख के इशारे से बुलाया, भैया इधर आओ। और जैसे ही छोटे से बच्चे को समझाते ना बगल में बिठा के, भैया बोले तो अच्छा बोले, बढ़िया बोले, लेकिन एक बात सुनिए, जनक जी हमसे बड़े हैं और बड़े यदि कभी गलत बोल भी देना तो ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे लक्ष्मण जी भी क्रोध करते थे। एक थे महानुभाव, ऐसी काया थी उनकी, ऐसी इतने दुबले पतले, और जब गुस्सा करे तो कहे हमको गुस्सा आ जाए तो बस हम लक्ष्मण हैं, और जब गुस्सा करे तो दूसरे को बोले कम खुद कांपे ज्यादा, अपना शरीर संभल नहीं रहा, क्रोध में लक्ष्मण है। अरे लक्ष्मण जी के क्रोध को भी देखो, क्रोध में भी लक्ष्मण जी के बोध को देखिए। क्या कहते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, सुनो भानु कुल पंकज भानु सब करूंगा। क्या क्या करूंगा, अरे धनुष तोड़ दूंगा, कहिए तो सतयोजन लेकर दौड़ जाऊं, पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दूं, ब्रह्मांड को उठा लूं, कमल के नाल जैसा चाप चढ़ा दूं, सब कर दूंगा। राम जी ने कहा अच्छा ये सब कर देंगे, वाह भैया आप इतना कुछ कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं था। लक्ष्मण जी ने कहा पता तो हमें भी कुछ नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे। अरे हमें थोड़ी ना करना है, तव प्रताप बलनाथ, सब आपके बल से करना है, हमें तो बस कहना है करना। तो क्रोध में भी भैया लक्ष्मण का बोध देखिए। और हम गुस्सा हो जाए तो माई आके यदि रोके बिटवा ना करो, अरे हटो, माई को ढकेल के किनारे कर देंगे, ये हमारा क्रोध है। पिताजी आ जाए उनको ढकेल देंगे, ये हमारा क्रोध है। हम क्रोध में बोध को शून्य कर देते हैं। और लखनलाल क्रोध में भी पूरे बोध में है, सब करूंगा लेकिन कैसे करूंगा, आपके बल पर करूंगा, अपने बल पे कछु नहीं करूंगा। अभिमानियों का कैसा होता है, धनुष भी नहीं टूटा है ना, इसके बाद भी बोलना बंद नहीं हुआ है, अभी भी मुंह चल रहा है सबका। अब देखो चिड़िया पहाड़ उठाएगी, हमसे तो ना टूटा, अब छोटे छोटे बच्चे तोड़ेंगे। जैसे ये लाइट है, ये लाइट जो जल रही है ना, इसको एक बटन दबाएंगे ये तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन पंखा बंद कर दे तब भी 12 चक्कर मारे बिना वो रुकने वाला। ऐसे अभिमानियों का स्वभाव होता है कि कितना भी हो जाए, हार जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक 2-4 शब्द ना बोलेंगे तब तक ये मुंह बंद होने वाला। राम जी मौन बैठे हैं, अब गुरु जी सोच रहे हैं अब ये सही समय है। भैया वीआईपी लोगों की एंट्री भीड़ भड़के में ना कराते हैं, उनकी एंट्री अलग से होती है, और राम जी से बड़ा वीवीआईपी कोई है क्या संसार में। गोस्वामी जी ने लिखा कैसा समय जाना विश्वामित्र जी ने, शुभ समय।